दोस्तों, दिवाली पर बोनस मिलते तो हमने कई बार देखा, पर क्या शेयर बाजार में कभी आपने बोनस मिलते देखा है? सोचिए, अगर आपके पास 10 शेयर है और अचानक सुबह कल आप उठते हैं और देखते हैं कि आपके डीमेट अकाउंट में 20 शेयर हो गए। क्या ये जादू है? जी नहीं, ये है बोनस शेयर। क्या होता है बोनस शेयर, कैसे मिलता है, कौन डिसाइड करता है कि कितने शेयर का बोनस मिलेगा, एक्स डेट क्या होती है, साथ ही साथ रिकॉर्ड डेट क्या होती है, तमाम सारी चीजें। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम का हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं SMBI फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बोनस शेयर के बारे में। बोनस शेयर एक तरीके का मुफ्त शेयर होता है जो कंपनी आपसे बिना कोई रुपया लिए आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। ये कोई कैश रिवार्ड नहीं होता, बल्कि कंपनी अपने रिजर्व से नए शेयर इशू करती है और मौजूदा जो भी शेयर धारक है उनको बांट देती है। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि यदि आपके पास 100 शेयर है और कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर ऐलान किया है, तो आपको कंपनी 100 शेयर के बदले में 100 शेयर एक्स्ट्रा देगी। मतलब आपके पास अब 200 शेयर हो जाएंगे। 200 शेयर होने के साथ साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो सेम रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज नहीं होगा। ये जो भी शेयर आएंगे, जिस भी प्रोपोर्शन में आएंगे, मान लीजिए 1:1 के रेशो में आए तो 1:1 के रेशो में ही आपके जो शेयर की प्राइस, मान लीजिए आपके शेयर की प्राइस 500 रुपए थी, तो ये जो 1:1 के रेशो के कारण आपके शेयर की प्राइस अब 250 रुपए हो जाएगी और आपके पास जो 100 शेयर होंगे वो अब 200 शेयर हो जाएंगे। मतलब अगर हम देखें तो आपकी जो प्राइस थी या जो इन्वेस्टमेंट था वो सेम रहेगा। अब बात ये आती है कि जब इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा तो फिर बोनस दिए क्यों जाते हैं? बोनस शेयर देने के पीछे कंपनी के दो मकसद होते हैं। एक तो मकसद ये होता है कि उसके स्टॉक में लिक्विडिटी लाना। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपने MRF का शेयर देखा होगा। MRF का शेयर 1.5 लाख रुपए के आसपास ट्रेड करता है। अगर MRF के शेयर में काम करने वाले इन्वेस्टर्स की संख्या देखें तो काफी कम है। वहीं अगर हम देखें कि वेदांता, टाटा स्टील, HDFC बैंक, SBI या और भी कई सारे छोटे शेयर है जिनमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। आपने आपके आसपास देखा होगा कि MRF के शेयर में ट्रेड करने वाला एक बंदा होगा या नहीं होगा, बट टाटा स्टील, HDFC बैंक, SBI, साथ ही साथ वेदांता, हिंडाल्को, ICICI बैंक, तमाम सारी कंपनीज में डेली बेसिस पर काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो कंपनी जब आपको बोनस शेयर कर देती है तो प्राइस आपके शेयर की आधी हो जाती है। जिस भी प्रोपोर्शन में, मान लीजिए 3:1 में है तो एक शेयर के बदले 3 शेयर दिए कंपनी ने तो प्राइस उसको 1/3 कर देगी। 1:1 का बोनस मिला है तो प्राइस 1/2 हो जाएगी। वैसे वो सेम प्राइस आपके डिक्रीज हो जाएगी और आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो सेम रहेगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये होता है, जब कोई कंपनी बोनस का ऐलान करती है तो उस कंपनी की गुडविल बढ़ती है। मतलब वो कंपनी अपने शेयर धारकों को एक्स्ट्रा बोनस शेयर देती है जिससे उसकी गुडविल बढ़ती है। और कई बार कंपनीज ये फैसला तब लेती है जब कंपनीज के पास रिजर्व होता है और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज मान लीजिए कि कंपनी के पास पिछले 5 साल से रिजर्व रखा हुआ है। कंपनी ना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, ना कोई जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा रही है, तो कंपनी फिर क्या करती है कि वो जो रिजर्व अमाउंट है उसको शेयर बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो बोनस के तौर पे दे देती है। अब समझते हैं हम कि एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्स डेट क्या होती है। एक्स डेट वो डेट है जिसके पहले आपको शेयर परचेस करना होता है। अगर मान लीजिए आपने एक्स डेट के दिन शेयर परचेस किया तो आप जो बोनस का लाभ मिलने वाला है आपको, उससे आप वंचित रह जाएंगे। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी ने, सपोज XYZ कंपनी ने 1:1 के बोनस का ऐलान किया और उसने जो एक्स डेट रखी है वो रखी है 20 मई। तो जिन भी शेयर धारकों ने 19 मई के दिन तक शेयर खरीदे हैं वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। आपने अगर 20 मई के दिन शेयर खरीदा तो वो शेयर आपके डीमेट में 21 मई के दिन आएगा और आपको वो शेयर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुख्यतः इनमें 3 डेट्स होती है, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और क्रेडिट डेट। अब बात आती है रिकॉर्ड डेट की। तो रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी ये चेक करती है या ये डिसाइड करती है कि किन किन शेयर धारकों को हमारी कंपनी का शेयर बोनस के रूप में देना है। जिन भी शेयर धारकों के डीमेट में वो शेयर क्रेडिट है वो
ही शेयर धारक जो है बोनस के लिए एलिजिबल होता है, और कंपनी डिसाइड करती है कि ये एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है जिनके डीमेट में आज रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर रखा हुआ है, इन सभी को हमें बोनस देना है। अब बोनस शेयर से फायदा क्या होता है? तो बोनस शेयर से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपके पास ज्यादा शेयर हो जाते हैं, और फिर जब डे बाय डे लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो फिर से स्टॉक में तेजी होती है, जिससे हमें एक लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न निकलता है। अब दूसरी बात आती है कि शेयर की जब कीमत घट जाती है तो इसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, छोटे इन्वेस्टर आसानी से ट्रेड कर पाते हैं, और जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो शेयर की प्राइस को ग्रोथ करने के लिए अच्छा मौका मिलता है। टैक्सेशन के लिहाज से ये कैपिटल गेन टैक्स की कैटेगरी में आती है। अब कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा? जब हम ये स्टॉक को सेल करेंगे। जब बाय तो हमने किया नहीं क्योंकि हमें बोनस के रूप में आया, पर जब हम सेल करेंगे तो हमें जो प्रॉफिट होगा उस पर हमें कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास 100 शेयर के 200 शेयर हो गए, तो किसी भी कंडीशन में हमारी जो वैल्यूएशन है, जिस दिन बोनस अलॉट होगा उस दिन हमारी वैल्यूएशन सेम रहेगी। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कैसे कंपनी बोनस को एडजस्ट करती है। सपोज मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए वाले 1000 शेयर है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 1 लाख। अब कंपनी ने मुझे 1:1 के रेशो में बोनस दिया, मतलब मेरे पास कंपनी ने 1000 शेयर और दे दिए। अब मेरे पास हो गए 2000 शेयर, तो क्या मेरे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी वो 2 लाख रुपए हो जाएगी? नहीं। इस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी कि जैसे ही मुझे कंपनी बोनस मेरे डीमेट में क्रेडिट करेगी, उसी दिन उस शेयर की प्राइस भी उसी पोर्शन में या उसी प्रोपोर्शन में कम कर देगी। मतलब 1:1, मतलब 1/2 करके कंपनी जो शेयर की प्राइस 100 रुपए थी, अब वो शेयर की प्राइस 50 रुपए हो जाएगी। तो हम 2000 का जब 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी भी 1 लाख रुपए आएगी। आने वाले समय में हमारे जो फंड को ग्रोथ करने का मौका आसानी से मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं कि बोनस शेयर और स्प्लिट रेशो में क्या डिफरेंस होता है। बोनस शेयर देखा जाए तो बोनस में भी हमें शेयर मिलते हैं और जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता, और स्प्लिट में भी हमें शेयर मिलते हैं जिनमें हमें जो है पे नहीं करना होता है। अब हम इसमें एक बहुत ही बेसिक अंतर समझते हैं कि बोनस में कंपनी जो है हमें जो रिजर्व अमाउंट होता है उसके शेयर में कन्वर्ट करके शेयर अलॉट करती है, जबकि स्प्लिट में जो हमारा शेयर ऑलरेडी है उसके 2 टुकड़े कर देती है। तो यहाँ पर जो है, और इसमें सबसे बड़ा अंतर जो आता है वो आता है फेस वैल्यू का। जब हमें बोनस मिलेगा तो फेस वैल्यू सेम रहेगी, फेस वैल्यू स्टॉक की चेंज नहीं होगी, बट जब शेयर स्प्लिट होगा तो फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में कंपनी ये चाहती है कि हमारे शेयर की प्राइस थोड़ी कम हो जाए, जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उन शेयर्स में काम कर सके। तो दोस्तों, ये था पूरा हमारा बोनस पर वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कोई क्यूरी रह गई हो आपकी, मैं कुछ बताने में छोड़ दिया हूं मैंने, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सके। और यदि कोई वीडियो आपको किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक बेहतर और एक अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।